स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में, जिसका अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार है कि पटवार भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कब तक प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, कब तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद कब तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल रिज़ल्ट, और किस डेट तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जो पटवार भर्ती परीक्षा है इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है फाइनल रिजल्ट में, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रोविजनल लिस्ट कब तक आ सकती है। तो प्रोविजनल लिस्ट 20 मई तक जारी होने की संभावना है। प्रोविजनल लिस्ट जिसमें कि उन कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर होंगे जिनके कोई डॉक्यूमेंट अधूरे रह गए हैं, तो ऐसी एक प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी 20 मई तक, जिसमें ये बताया जाएगा कि जो 11,339 अभ्यर्थियों में शामिल हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनमें से किस किस अभ्यर्थी का कौन सा डॉक्यूमेंट जो है अधूरा रह गया है, यानी कि वो जमा नहीं हो पाया है, या कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो गलत जो है जमा हुआ है। इस प्रकार से जो एक प्रोविजनल लिस्ट 20 मई तक जारी हो जाएगी। इसके आने वाले 10 दिनों में इन सभी अभ्यर्थियों के जिनके नाम प्रोविजनल लिस्ट में होंगे इनके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात जो आपका फाइनल परिणाम आने की संभावना है 20 से 25 जून तक, यानी कि 25 जून तक आपका फाइनल परिणाम आ जाएगा पटवारी परीक्षा का। साथ ही आपको याद रखना है कि एक नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी आएगी जो इस प्रोविजनल लिस्ट के साथ में आ सकती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, RSCIT हो सकता है, या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लिस्ट आएगी। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस डॉक्यूमेंट की आपके पास कमी रही है जिसके कारण आपको बाहर होना पड़ा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आपके क्वालिफिकेशन के, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन और RSCIT के। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ग्रेजुएशन और RSCIT 23 और 24 अक्टूबर, इस दिन जो आपके एग्ज़ाम थे 23 और 24 अक्टूबर 2022 को, तो इनके बाद की आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके रिज़ल्ट इसके पहले होने चाहिए। अगर आपके जो रिज़ल्ट है इसके बाद के हैं तो आपको नॉट एलिजिबल बता दिया जाएगा, यानी कि आप किसी भी तरीके से इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो फाइनल परिणाम आपका 20 से 25 जून के मध्य जारी हो सकता है, यानी कि 25 जून तक आपका फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। अगर बात करें कि आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, तो इसके पश्चात ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आने वाले 20 दिनों में आपकी ज्वाइनिंग की डेट भी आ जाएगी और आपको ज्वाइनिंग की डेट बता दी जाएगी कि आपको किस तारीख तक आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद शुरू होती है जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट होते हैं उनकी प्रोसेस, यानी कि कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अंतिम तारीख तक भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसके पश्चात वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा और इसके बाद वेटिंग लिस्ट निकलेगी और ये लिस्ट कंप्लीट होते होते, यानी कि जो पोस्ट खाली रह गई है उनको भरते भरते कई ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे जो पटवारी में सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इनके नंबर फाइनल कट ऑफ से कम होने के बाद भी जो है ये सेलेक्ट हो जाएंगे वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा जिनके कट ऑफ से 2 से 3 नंबर कम है, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगी फाइनल, उसके पश्चात अगर आपके 2 नंबर भी कम है तो आपके चांस बनते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता है, 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते। तो आपको आने वाली परीक्षा की भी तैयारी करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या कट ऑफ रहेगी फाइनल रिजल्ट में, तो यहाँ पर नॉन TSP की कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी की कट ऑफ बताई गई है, जो कि इस प्रकार है। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है तो आपके 225 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है। जनरल फीमेल की 218 नंबर तक की कट ऑफ रहेगी। OBC मेल की कट ऑफ 224 नंबर तक, OBC फीमेल की 213 नंबर तक, EWS की 218 नंबर तक और EWS फीमेल की 210 नंबर तक की कट ऑफ रहेगी। MBC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट 214 नंबर तक और MBC फीमेल 192 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है आपके फाइनल रिजल्ट में। SC कैटेगरी में 200 नंबर और SC फीमेल में 189 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो जो ST कैटेगरी है इसमें 198 नंबर की 198 की ST मेल की कट ऑफ रह सकती है और ST फीमेल की कट ऑफ 189 रहने के चांस है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी के बारे में कई बार पूछा गया है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की कट ऑफ लगभग जो है आपकी 145 के अप्रोक्स रहने की संभावना है, यानी कि 145 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका आसानी से
स्पोर्ट्स कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थी कैटेगरी थी जहाँ से मैंने आपको कट ऑफ बताई है। टीएसपी एरिया की कट ऑफ बहुत ही कम रहती है। इसके अलावा जितने भी अन्य यहाँ पर जो कैटेगरी बच जाती है, चाहे वो डिवोर्स में हो, विडो में हो, तो वहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांस बहुत ही कम होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि फाइनल रिजल्ट में भी कट ऑफ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कट ऑफ ही रह जाती है, वहाँ पे बढ़ने के चांस कम होते हैं, और बढ़ती भी है तो ज़्यादा नंबर का अंतर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो कैटेगरी बताई गई है यहीं पर आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है फाइनल रिजल्ट में। तो इसकी जो कट ऑफ है मैंने आपको बता दी है, और साथ में स्पोर्ट्स की भी कट ऑफ बताई है कि स्पोर्ट्स में आपकी कितनी कट ऑफ रहने के चांसेस, लगभग 145 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जाना है, कब तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट में शामिल स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट है कब तक ले लिए जाएंगे, कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और किस डेट तक आपको ज्वाइनिंग की डेट मिल जाएगी। तो इन सभी के बारे में हमने जाना है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो कट ऑफ दी गई है ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते यहाँ पर भी कई जो है -2 से 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी में आपको 2 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अभी तक यही देखा जा रहा है कि लगभग 5600 जो 10 पोस्ट है, इसमें से लगभग जो है 600 से 700 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। 600 से 700 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो रीट जो अब भर्ती है ये कंप्लीट होने वाली है और इसकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अगर पटवारी से पहले भी कई ऐसी ज्वाइनिंग और मिल जाती है तो यहाँ पर संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पर 600 से 700 अभ्यर्थियों की संख्या जो है ज्वाइनिंग नहीं करने वालों की होगी, तो इनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा ज्वाइन करने का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा है कि इन कट ऑफ से भी कम जाने के चांस है, यानी कि ये तो फाइनल कट ऑफ है लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते यहाँ पर जो है कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।